4 फरवरी को अजय जी हमने एक स्कॉलरशिप टेस्ट लिया है आर्य ओलंपियाड के नाम से। और उसमें जो हमारे क्षेत्र के या आसपास के जितने भी बच्चे हैं वो सब उसमें हिस्सा लेंगे। और उस स्कॉलरशिप टेस्ट में जो भी बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे उन्हें हम कैश प्राइज भी देंगे और उन्हें स्कॉलरशिप भी देंगे। सर इसकी कोई फीस फीस भी निर्धारित की गई है? नहीं, रजिस्ट्रेशन के लिए, एग्जाम देने के लिए कोई फीस नहीं कोई है, फीस नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो बच्चे फर्स्ट आएंगे, सेकंड आएंगे, थर्ड आएंगे, कैश प्राइज भी देंगे। यदि वो हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे तो उन्हें स्कॉलरशिप मिलेगी। हाँ, यदि नहीं पढ़ेंगे तो सिर्फ कैश प्राइज कैश प्राइज मिलेगा। और कैश प्राइज पढ़ने वाले को हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे, जो आगे एडमिशन लेंगे उनको भी मिलेगा, नहीं लेंगे उनको भी मिलेगा। सर आना है और टेस्ट देना अपने बच्चे का। बिल्कुल, जिसमें जितना परफॉर्म करने का कैपेसिटी है, टैलेंट होगा। और हमारे क्षेत्र में बहुत टैलेंट है, तो हमारी तो इस सबसे यही प्रार्थना है कि मैक्सिमम बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट कराना चाहिए पेरेंट्स को। और जो बच्चा जैसा बनना चाहता है उसकी रुचि के हिसाब से उसे उसी फील्ड में डालना चाहिए। टाइमिंग क्या रहेंगे? 4 फरवरी को रविवार को सुबह 10 बजे का टाइम है सर। 10 बजे यहाँ पहुँचना है, उसके बाद पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो लगभग 90 मिनट के आसपास का पेपर है। सर और बच्चे रजिस्ट्रेशन किस तरह से करवा सकते हैं इसका? सर यहीं आना पड़ेगा, कौन सी वो हो जाएगा? नहीं, हमारा जो सोशल मीडिया का जो हमारे वह हैं आर्य करियर इंस्टीट्यूट के नाम से फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे भी है आर्य करियर इंस्टीट्यूट एसीआई। और आपके जेएनसी के माध्यम से भी हम सोशल वो लिंक डाल देंगे। उस लिंक के ऊपर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करना है और कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है। और जो बच्चा जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उसके हिसाब से उसे स्कॉलरशिप 100% स्कॉलरशिप भी है। जो बच्चा अच्छा फर्स्ट पोजीशन पे आएंगे कैश प्राइज के साथ साथ उसे 100% स्कॉलरशिप, यानी कोई फीस नहीं, एक पैसा भी नहीं लगना। छठे से लेके प्लस 2 तक, 6 से लेके 12th पास आउट। नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, मेरे लिए प्रमोशन है, लेकिन प्रमोशन अच्छी हो तो कर देनी चाहिए। अच्छा, इस प्रमोशन का एड्रेस की बात करूं तो हाईवे नंबर 709E और भिवानी टू लुवारू रोड। और जहाँ पे जो स्थान है आर्या कैरियर इंस्टीट्यूट, ये डिगावा मंडी से आगे, शहर से आगे चल के वहाँ पे इसका स्थान है। और ये आर्या कैरियर इंस्टीट्यूट है। अब जी इसको अब इंस्टीट्यूट को, विद्या का मंदिर को, या एकेडमी को, या स्कूल को, यानी यह है कि आज आप इसको सब कुछ कह सकते हैं, क्योंकि इसका देश का भविष्य इन्हीं संस्थाओं के ऊपर टिका देखा जा सकता है। बस यह है कि संस्था अच्छी मिल जाए तो बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाता है। अगर संस्था कमाने के लिए मिल जाए, संस्था कमाने की और किसी उद्देश्य हो, तो वो बच्चे को भविष्य कुछ और हो सकता है। लेकिन आर्या इंस्टीट्यूट का अगर बात करूँ तो बात करने का काम करूंगा, लेकिन ये है, सुनने मिला कि ये है तो कोटा, सीकर, दिल्ली जैसे और क्षेत्रों जाने के बजाय अब यहीं पे इस जिले के इस डिगावा मंडी के अंदर ये ऐसा काम है कि कोटा भी फैल, सीकर भी फैल और दिल्ली की पढ़ाई भी यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं अंदर जाके बूझने का काम करने का काम करूंगा। खुल जा सिम सिम। और जहां जहाँ पे आपकी सिम सिम की निगाह जा रही हो वहां पर आप देख सकते हैं कि आर्या इंस्टीट्यूट अपने आप में फैल रहा और कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के लिए भी फैलाया जा रहा है, जो ये जरूरी कदम है इस क्षेत्र के लिए, जरूरी कदम है इस प्रदेश के लिए। क्योंकि आज के दिन अगर बात करूं, शिक्षा के बगैर कुछ नहीं है, वो आधा अधूरा सा देखा जा सकता है। मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूँ कि अगर अच्छे शिक्षा मिल जाए तो उस वर्ग की मौज नहीं, और अच्छे गुरु मिल जाए तो उस वर्ग का जिंदगी का जीवन नहीं है। सर नमस्कार, कैसे हैं वजीर जी? ठीक है। तो सर पहले बताइए, ये आर्या नाम किस तरह से सोचा अपने इंस्टीट्यूट का? अजय जी, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आर्या ये एक हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ शब्द है। हमारे देश को आर्यों का देश कहा गया है। ये आपने भी पढ़ा होगा और हमने भी बचपन से पढ़ा है। नहीं सर, सुनने मिलता है ना आजकल जो ये चकाचौंध जिंदगी है, तो इंस्टीट्यूट हो, पढ़ाई के जो संस्थान हो, वहाँ पे अलग अलग नाम टेके जाते हैं, लेकिन एक आपने ऐसा नाम टेक लिया जो भारत वर्ष के ऊपर ही है, आर्या। तो इसके लिए एक सर अलग महत्व बनता है, इसलिए मैंने आपसे सवाल कर लिया कि आर्य नाम क्यों टेका आपने, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ सर। मैं आपको ये अच्छा सवाल है आपका, और बड़ा मजा आया। आज तक पूछा बहुत कम लोगों ने। आर्य हमारी एक संस्कृति सभ्यता है,
और हम लोग आर्य ही थे सब लोग। जब भारतवर्ष का निर्माण हुआ, स्थापना हुई, तो हम हमारी संस्कृति से और इस मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। अजय जी, हम गांव देहात के लोग हैं। हम छल कपट और दूसरी चीज़ों से, दिखावे से दूर रहना चाहते हैं। जमीनी स्तर पर गांव देहात के लोग, किसानी से जुड़े हुए लोग हैं। जो काम करते हैं बड़ी शिद्दत से, बड़ी ईमानदारी से करते हैं और बिना लाग लपट के करते हैं। तो सर, जिस प्रकार से आर्या नाम है, आर्या शब्द है, आर्यो जो आर्या जो संज्ञा है, ये बहुत बड़ी नाम का नाम है। इस देश के अंदर एक बड़ी मिट्टी से जुड़ी हुई नाम है। सर, इस आर्या इंस्टीट्यूट है, ये क्या तो इसका उद्देश्य है, क्या इसका तात्पर्य रहेगा, किस प्रकार की सर ये संस्था काम करती है और किस तरह से ये अपना भविष्य देख रही बच्चों के रूप में? अजय जी, इस आर्य संस्था का जो नींव रखी गई ढिघावा मंडी में, वो हमारे मार्गदर्शक और हमारे गुरुजी, हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री प्रताप सिंह आर्य जी के द्वारा 1984 में रखी गई थी, आज से ठीक 40 साल पहले, एक छोटे से स्कूल के रूप में। और वो आज सीबीएसई का आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से सीबीएसई स्कूल है, जिसमें करीब 2500 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। और वो पौधा धीरे धीरे वट वृक्ष बन गया सर। वट वृक्ष तो नहीं कहेंगे, लेकिन ठीक पौधा है जिसकी छाया में बच्चे पढ़ रहे हैं और हमारे साथी लोग सब पढ़ा रहे हैं। आर्य साहब, जिस प्रकार से 1983 के अंदर ये संस्था आर्य संस्था खुली थी, सर अब इसका जो 2024 के अंदर का उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य क्या माना जाए इसका? अजय जी, 1984 में खुलने के बाद इस आर्य संस्था ने हमारे क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी शिक्षा का योगदान दिया है। बहुत सारे हमारे बच्चे, जिनमें मैं खुद भी हूँ, मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा हूँ, और हमारे बहुत सारे बच्चों ने इस देश के अलग अलग फील्ड में काम किया है। एमबीबीएस डॉक्टर्स भी हैं और सीए भी हैं और इंजीनियर्स भी हैं और अध्यापक भी हैं, बहुत सारे फील्ड में काम कर रहे हैं। अब जबकि थोड़ा सा जमाना एक कंपटीशन वर्ल्ड की तरफ बढ़ने लगा है, तो हर एक पेरेंट्स के दिमाग में एक चीज़ आ गई कि भी हमारा बच्चा भी आईआईटी, जेई और नीट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें compete करना चाहिए, उनके अंदर भी हमारा बच्चा निकलना चाहिए। लेकिन अरे साहब, आपने जिस प्रकार से नीट का, जेई का और नाम लिया आपने, सर इसके अगर नीट और जेई की बात करना तो फिर हमें दो ऑप्शन दिखते हैं, या तो दिल्ली जाए या यूपीएससी के लिए दिल्ली जाए, कौन सा नगर वो, मुखर्जी नगर, या फिर आपका दिल्ली कोटा है और सीकर है। सर इसके अलावा कोई बंदे ऑप्शन नहीं दिखता, तो मान सकते हैं कि वास्तविकता में जो दार्शनिक चीज है वो आर्या इंस्टीट्यूट के अंदर, अब भिवानी के जिले के अंदर भी मिल पाएगी, जो दिल्ली कोटा उनको सीकर छोड़ के? देखिए अजय जी, हमारा प्रयास है कि हम, आपने जिन शहरों का नाम लिया, उन शहरों से भी बेहतर शिक्षा यहाँ बच्चे को दें और बेहतर रिजल्ट दें। और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, जिनमें बहुत अच्छा पोटेंशियल भी होता है, बहुत अच्छी उनके अंदर एनर्जी भी होती है, उसको एक डायरेक्शन की ज़रूरत है। बस वो दिशा मिल जाए तो वो बच्चा हमारा पूरे देश में भी टॉप कर सकता है। हमारे, मैं आपको एक थोड़ी सी पीछे ले जाऊंगा। मार्च 2022 में सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट ने हमारे आर्य जो स्कूल है हमारा, उसमें एक लड़की पढ़ती थी, हमारे आस्था मंगल नाम है उसका, उसने पूरे इंडिया में कॉमर्स में टॉप किया, 500 में से 499 नंबर लेके गए। तो हमारे बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, टैलेंट है काफ़ी, लेकिन एक गाइडेंस चाहिए। हमने फिर इसके लिए ये किया कि भी क्यों ना हमारे बच्चे जो बाहर जाते हैं, और बाहर जाकर के कुछ बच्चों की संगत खराब हो जाती है, माँ बाप भी उनके साथ नहीं रह सकता, हर घर से पॉसिबिलिटी भी नहीं है, तो ये सब किया कि हमारे क्षेत्र के बच्चे इस हमारे ही क्षेत्र में रहें और यहीं पढ़ें, माँ बाप की निगरानी में, हमारे सब की देखरेख में, और थोड़ा बहुत खेल के साथ भी चलें। हमारा केवल सारे दिन पढ़ाई का ही नहीं है, 1-1.5 घंटा बच्चा खेले भी अपनी रुचि के अनुसार, इसलिए हमने ग्राउंड्स बनाए हैं। आप ये सामने देख भी रहे हो कि 400 मीटर का ट्रैक वगैरह, और काफ़ी ग्राउंड्स इसमें वॉलीबॉल के, कबड्डी के, कुश्ती के, बैडमिंटन के, खो खो के, काफ़ी सारे ग्राउंड्स, जिस बच्चे को जैसी रुचि है वो 1-1.5 घंटा खेल ले। कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी जितनी जगह को अंदर आपने एक इंस्टीट्यूट बना दिया, आर्य इंस्टीट्यूट नाम दे दिया। हाँ जी, यानी जगह तो यूनिवर्सिटी जैसी सर ये, हाँ है नहीं?
देखिए सर, एक ये मेरा एक अहम सवाल आपसे और है आर्य साहब, जिस प्रकार से आज के दिन है कि उठाओ पत्थर और ऐसे फेंक दो, आज वो प्रत्येक की होल्डिंग में जाके लगती है कि हम भी यूपीसी तैयारी करवा रहे हैं, हम भी नीट की तैयारी करवा रहे हैं, हम भी जेई की तैयारी करवा रहे हैं। लेकिन सर हर कोई जेई और नीट की तैयारी करवा रहा, लेकिन फिर वास्तविकता में फिर भी सर देश का भविष्य आज कहीं ना कहीं आत्महत्या कर रहा है सर। बस सुनने को मिल रहा है, चाहे चिक्कर की बात हो, चाहे आपकी कोटा की बात हो, चाहे कहीं की बात हो सर, वो अचुत्तर नहीं रहता सर। वो मानते क्या है कि वो शिक्षा का स्तर गिर रहा, या कहीं मानसिकता पैसे की तरफ शिक्षकों की बढ़ रही है, फिर क्या महत्व समझे सर? ये होल्डिंग हर जगह लगे होते हैं सर। हाँ अजय जी, आपकी इस बात से भी मैं सहमत हूँ कि हर जगह होर्डिंग लगा है और ये खबरें भी हम पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें। इनके पीछे देखो, हमारा जो इतने साल का एक्सपीरियंस है, हमारी टीम का भी है, हमारे बहुत सारे साथी भी इस पे काम करते हैं, टीचर्स सभी लोग। हमारा एक ही दो ही रीजन मानते हैं हम तो इसके पीछे। एक तो माँ बाप की थोड़ी सी अपेक्षाएं ज़्यादा बढ़ गई, वो बच्चे पर ज़्यादा वो करने लग जाते हैं। एक जो जिन शहरों का आपने नाम सर लिया, लगता नहीं कि जिस प्रकार से माँ बाप अगर 2.5-3 लाख 4 लाख रुपए बच्चे की फीस जमा करेंगे, वो तो अपेक्षा करेंगे सर वो बच्चे से कि हाँ भैया, तू कि मेरे को करके तो ये जरूर चाहिए। देखिए आपकी बात भी सही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा सुधार की जरूरत है सर। जी, बच्चे को संस्कार और अनुशासन भी सिखाया जाना वो जरूर चाहिए। सर। ये संस्कार और अनुशासन के लिए भी बच्चे को माँ बाप को इस पे भी ध्यान देना चाहिए। संस्कार और अनुशासन का भी ट्यूशन लगवाना चाहिए। बिल्कुल सर। वो फिजिक्स का लगवाता है, केमिस्ट्री का लगवाता है, मैथ का, बायो का, इंग्लिश का पेरेंट्स लगाते जी हैं, लगाते हैं सर। लेकिन उन्होंने कभी संस्कार का और अनुशासन का ट्यूशन ही नहीं लगाया, तो सीखेगा कहाँ से? हम हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर सबसे पहली चीजें, आपने हमारा एक पोस्टर देखा भी होगा जी जी जिसमें लिखा है संस्कार प्लस अनुशासन प्लस शिक्षा। जी। तो हमारे से कई लोग पूछते भी हैं कि आपने शिक्षा को अंतिम तीन में से तीन जो वर्ड लिखे उनमें आखिर लिखा है। शिक्षा को अंतिम पंक्ति में लिखा आपने, हाँ, अनुशासन पहले लिख दिया। जी। तो हमने कहा भाई जब संस्कार सिखा देंगे बच्चे को, डिसिप्लिन सिखा देंगे, तो शिक्षा ऑटोमेटिकली ही उसके अंदर सीख चलेगी। जाएगा। उन शहरों के, जिन शहरों का आपने नाम लिया, उनमें नशा और भीड़ इतना हो गया, ना कोई इंस्टीट्यूट का मालिक, कोई भी जो उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो संस्था या वो टीचर, कोई संभाल ही नहीं पा रहा है। एक एक रूम में 500 600 बच्चे बैठे हैं। एक गली के अंदर बिल्डिंग होती है, उसमें एक कोचिंग के अंदर 5,000 बच्चों की संख्या है। तो ना माँ बाप का है ध्यान उस तरफ, बस एक भीड़ के पीछे भाग रहे हैं कि भाई वहां भेज दो, वहां भेज दो। उनमें उनका सक्सेस रेशो कोई पढ़ता ही नहीं है कि उनका सक्सेस रेशो जब रिजल्ट आता है तो उसके 5,000 बच्चों में से कितने बच्चों का सिलेक्शन हो सर पाएगा। आपने ये बहुत अच्छी बात की, दो बात मैं जोड़ना चाहूंगा इस बात को अपन। ये रियलिटी है जी। देखो जी, आपका बच्चा चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे वो अधिकारी बनना है चाहे वो अधिकारी बनने लायक है, लेकिन ये वास्तविकता सही बात है। अगर आपके बच्चे के अंदर शिक्षा के साथ साथ में अनुशासन भी आएगा, शिक्षा के साथ साथ में आपके बच्चे के ऊपर एक चीज होगी कि आप अपने बच्चों को ध्यान देंगे, हम अपने बच्चों को भेज कहाँ रहे हैं। चाहे वो कोटा की बात है, चाहे वो सिक्कर की बात है, चाहे वो दिल्ली की बात है, नाम उच्च हो सकते हैं सर, लेकिन दुकानें बड़ी फीकी फीकी लगती हैं। क्योंकि आज के दिन बच्चों को तो पढ़े ना, अखबार पढ़ते हैं कि आज वहां से बच्ची ने आत्महत्या कर ली, आज बच्चे ने वहां से आत्महत्या कर ली। बच्चे बच्चे ऐसे नहीं पढ़ते जी। बच्चों को पालने के लिए 20 वर्ष खपाने पड़ते हैं, माँ बाप को अपना सारा जीवन त्यागना पड़ता है, लेकिन सुनने को मिलता है पढ़ते पढ़ते बच्चे ने आत्महत्या कर ली। तो बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है, बच्चों को भी, शिक्षकों को भी। और कहीं ना कहीं सर आज के दिन एक बात और है सर, कहीं ना कहीं आज के दिन इस शिक्षा के माध्यम से एक व्यापार सा रूप दे दिया गया। ये भी मानते हैं सर आप? मैं मानता हूँ वो लोग, अब देखिए हमारा और उनके बीच क्या डिफरेंस है। भाई आप सीकर को, कोटा को, दिल्ली को छोड़ करके हमारे इंस्टीट्यूट क्यों एडमिशन कराएं? हाँ, सही बात सर। हाँ, क्वेश्चन मार्क तो सर ये है कि आपके यहाँ पे क्यों आए सर, वहां पर न जाने के बजाय? इसके पीछे दो तीन रीजन है। जी एक तो हमारे पास कोई भीड़ नहीं है, जी ना हमें भीड़ लगानी है। अजय जी, हमारा कोई टारगेट ही नहीं है कि बहुत सारी भीड़ इकट्ठी कर ले, बहुत सारे पैसे। आदमी कहाँ जाएगा पैसे कमा कर? सही बात सर। हमारा कोई शौक नहीं है, चाय बीड़ी सिगरेट, कोई शौक नहीं है किसी टाइप का भी। तो अब पैसा किस लिए इकट्ठा करना है? हमारे पुराने स्कूल से जो कोई कुछ हुआ, सारा सब कुछ यही लगा हुआ है। बच्चों की फीस आई, थोड़ा बहुत बचता चला गया। 40 साल से स्कूल चल रहा है, तो आगे की बिल्डिंगें बनती चली गई, वहां स्कूल में बनी, अब यहाँ बनने लगी। तो बच्चा बच्चे का जो भविष्य है, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, ये ही सबसे बड़ी चीज है सर। हमारा मॉनिटरिंग होता है पर बच्चे पर, हर बच्चे के ऊपर हमारा मॉनिटरिंग है। हर बच्चे को हम ऑन फर्स्ट डे से
यानी पहले दिन से ही देख रहे हैं। वहाँ कोई नहीं देख रहा, वहाँ ना टीचर जानता है बच्चा कि कौन बैठा है, कहाँ का है, क्या कर रहा है। हमारे तो सर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, हर बच्चे को जानते हैं, उसके पेरेंट्स को जानते हैं, उसके गांव को, परिवार को, सबको जानते हैं। हम पहले दिन से ही मॉनिटरिंग करते हैं। वहां तो 6 महीने बाद जब बच्चा नशे में पड़ जाता है तब समझ आता है बच्चे को भी, खुद को भी, माँ बाप को भी, आगे ये क्या हो गया। फिर बच्चा सुसाइड की तरफ चला जाता है या डिप्रेशन में आ जाता है, फिर बच्चे को कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन यहाँ कैंपस पूरा बंद है, किसी भी बच्चे को माँ बाप के बगैर कोई बाहर जाना अलाउड नहीं है। हॉस्टल में रहेगा तो पूरा हमारे पास रहेगा, माँ बाप के साथ ही घर जाएगा, वही छोड़ के जाएंगे। डे स्कॉलर है तो अपना उनका माँ बाप सुबह छोड़ के जाते हैं, शाम को ले जाते हैं। कोई चांस नहीं है किसी प्रकार का। हमारी डे टू डे मॉनिटरिंग है, हर जगह सीसीटीवी है। पूरा रिजल्ट आज जो होमवर्क दिया उस पर हमारा पूरा फोकस है कि आज ही पूरा करें उसका, तो बच्चा पिछड़ना ही नहीं है। जब वहां पिछड़ जाता है, 6 महीने के दौरान उसने एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा उस भीड़ में घुस के, क्योंकि हमारा बच्चा यहाँ से जाता है जो 10th पास करके गया, मान लो 10th तक स्कूल में पढ़ रहा था, माँ बाप की निगरानी में था और स्कूल भी ठीक चल रहा था, चाहे वो किसी भी स्कूल में पढ़ रहा था, उस वहां से स्कूल से भी रिपोर्टिंग हो रही थी, सारी चीजें ठीक थी। लेकिन वो जैसे ही भीड़ के आवरण में घुस गया, वहां जाकर के हजारों बच्चों की संख्या में घुस गया और कुछ लोग उसको ऐसे दूसरे भी मिल गए जिन्होंने उसे नशे की और बुरी संगत की तरफ धकेल दिया, तो उस बच्चे का फिर क्या होना है वो आप सोच सकते हो। सर कुछ माँ बाप माता पिता की थोड़ी बन जाती है कि एकेडमी से स्कूल बेटर है, तो उसको उसको विस्तार से बता पाएंगे कि एकेडमी का क्या महत्व होता है, स्कूल का क्या महत्व होता है। सर स्कूल में बोर्ड बेस होता है कि स्कूल कराता है बोर्ड के बेस पे, क्योंकि उन्हें 10th में रिजल्ट लाना है, 12th में रिजल्ट लाना है, जो उनका बोर्ड लेगा, चाहे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ले, चाहे अपना सीबीएसई बोर्ड एग्जाम ले, उनका फोकस उनके नंबर पे है कि भी इतने परसेंटाइज आए, इतने ये आए। एकेडमी और जो इंस्टीट्यूट हैं उनका यही डिफरेंस है सर, वो बोर्ड का भी फोकस करेंगे क्योंकि उनके पास भी जो बच्चा है वो 10th के बोर्ड में बैठेगा, 12th के बोर्ड में बैठेगा, प्लस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनका भी उनका फोकस है। सबसे बड़ा तो उनका कॉम्पिटिटिव ही होता है। अब आप फिर वही बात चलेंगे कि भी कोटा, सीकर, दिल्ली में जो इंस्टीट्यूट होंगे वो सर किसी बोर्ड के एग्जाम पर फोकस नहीं करते। हमारा ये भी है कि हम बोर्ड के एग्जाम पे भी फोकस करते हैं और हम कॉम्पिटिटिव इसलिए सर, आगे जाके आप चाहे यूपीएससी की तैयारी करें, चाहे सीयूईटी जो आजकल यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस का एग्जाम लगा दिया, पहले तो मार्क्स बेस पे एडमिशन होता था यूनिवर्सिटी वगैरह में, आजकल सीयूईटी एक एंट्रेंस टेस्ट कर दिया कॉमन, उससे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होता है। तो उसमें भी सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, नीट में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, और आपके जेई और सभी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे, क्लैट होगा, सब में यही आएगा। तो इसलिए हम लोग उसका सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव तैयारी भी उसकी फाउंडेशन से ही स्टार्ट कर देते हैं, 6th क्लास से। हाँ, ताकि बच्चा हैबिचुअल हो जाए, उसे कोई हेजिटेशन ना हो, कोई भी वो मार्कशीट उसे दे दी जाए, वो तुरंत उसे, अच्छा वो यूपीसी तैयारी करे, चाहे वो नीट की तैयारी करे, चाहे वो जेई की तैयारी करे, यानी बच्चा हर परफेक्ट जॉब पॉइंट पे मिले। वो जिस भी फील्ड में जाना चाहे, चाहे वो इकोनॉमिक फील्ड में जाना चाहे, कॉमर्स में, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहे, चाहे वो मेडिकल के फील्ड में जाना चाहता है, चाहे वो सिविल सर्विसेज के फील्ड में जाना चाहता है, वो जिस भी फील्ड में जाना चाहता है उसका बड़ा वास्ट हो जाता है सारी चीजें, और बड़ा थोरोली पढ़ लेता है हर चीज को। तो थोरोली सारी चीजें पढ़ने के बाद बच्चा, उसे कहीं भी किसी तरह की कोई परेशानी, दिक्कत आती नहीं। अच्छा जी, एक बात और जोड़ूंगा, देखो जी, चाहे 1200 गज का प्लाटम पढ़ा लो, उसके अंदर चाहे बेडो तरह बच्चे कितने भर दो, 1200 गज में और 12 किला में एक दिन रात का फर्क हुआ है, क्योंकि बच्चों को पढ़ने के अंदर उसका माहौल भी बहुत बड़ा एक महत्व रखता है। सर गलत नहीं कहा सर? क्योंकि महत्व के बिना पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई के बगैर बच्चे का भविष्य नहीं होता। तो 1200 गज और 12 किले में दिन रात का एक फर्क है। तो आर्या कैरियर इंस्टीट्यूट के ऊपर प्रति ध्यान जरूर दें कि इनका मोटिव क्या है और इनका लक्ष्य क्या है, क्योंकि अनुशासन और सर संस्कार, अनुशासन और शिक्षा। सर अरे सब एक अहम सवाल बोलूंगा, लास्ट सवाल, क्योंकि चिंता सभी को होती है, चाहे ऐसा नहीं चिंता पेरेंट्स को होती है कि मेरा बच्चा के
1 आएगा, 2 आएगा, सेकंड थर्ड आएगा या खम्बा नंबर होगा। लेकिन ये चिंता टीचर की भी होती है, इंस्टीट्यूट के मालिक की भी होती है और कहीं ना कहीं अध्यापक की भी होती है सर, क्योंकि गुरु का दर्जा सर भगवान से बड़ा है। तो आपके अगर रिजल्ट की बात करें तो आपका रिजल्ट आर्य इंस्टीट्यूट का क्या रिजल्ट दिखा है पिछले साल का, और आने वाले वक्त का क्या लक्ष्य है आपका? सर, हमारा पिछले साल रिजल्ट जेई मेंस में हमारे 20 बच्चों ने एग्जाम दिया था, अच्छा जी। जिसमें से 16 बच्चों ने क्वालिफाई किया। जी 20 में से सीधे 16 है। 20 में से 16 बच्चों ने अच्छा क्वालिफाई जी। किया। और एक बेटी ने, वसु नाम है जिसका, उसने एडवांस क्लियर किया और आईआईटी कानपुर में उसको एडमिशन मिला है। और एक बेटी ने हमारे ने नीट एग्जाम क्लियर किया, जिसे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल मिला है, सुवीरा नाम है, वो विद 12th है। और सर आगे इस साल हमारा फोकस है कि लगभग हमारे 15 के आसपास बच्चे नीट में निकलेंगे। और जेई मेंस का भी कल ही एग्जाम्स खत्म हुए हैं, उसमें भी हमारी उम्मीद है कि हमारे 80% बच्चे जेई मेंस को क्वालिफाई करेंगे। और हमारा जो टारगेट है सर, वो ग्रामीण क्षेत्र के हर घर में हमारे बेटे और बेटियों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाना है, हर घर से एक डॉक्टर और एक इंजीनियर। चलो थैंक यू सर। देखिए सर 12 किला में आपने से नू बनता नहीं सोचे को नहीं, 12 किला में एकदम बनाने लग रहा हूँ, तो किस तरह से क्या होंगे पूरे, क्योंकि आपको तो धरती भी उपजाऊ है सर। सर, ये जो धरती है ये हर तरह से उपजाऊ है जी। केवल खेती के लिए नहीं है, ये हर तरह से ही उपजाऊ है। इसमें डॉक्टर भी पैदा होंगे, इंजीनियर भी पैदा होंगे, आईएएस ऑफिसर भी निकलेंगे, सब चीज ये निकलेंगे। बात कह सकते हैं सर। अब इस धरती से गेहूं अनाज सरसों पैदा नहीं, अब डॉक्टर भी इंजीनियर भी और यूपीएससी भी सारे बच्चे यहीं से क्लियर होंगे। बिल्कुल सर। चलो जी, तो जी मैं एड्रेस मैंने आपको शुरू में बताया था, नीचे एड्रेस चलता होगा आर्या कैरियर इंस्टीट्यूट। देखो जी, ऊंचा दुकान फिक्की पकवान, ये मैं नहीं कहता हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है, जग जाहिर है, दिख रहा। चाहे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट कोटा की बात हो, चाहे आपको चिक्कर की बात हो, चाहे आपको दिल्ली की बात हो, बस ये है कि सर ने बहुत बारीकी से बात बताई कि सर एक कमरे के अंदर 500 बच्चों को बांट दिया जाए तो क्या सीख पाएंगे, किस प्रकार से अपने भविष्य देख पाएंगे। इसलिए वो सुसाइड की तरफ कहीं ना कहीं अपने आप को बढ़ा जाते हैं। लेकिन जिस बच्चे के पास अच्छा बैकग्राउंड हो, खेल के रूम में हो, ग्राउंड के रूम में हो, शिक्षा के रूम में हो, तो वो बच्चा कभी मार खा ही नहीं सकता। जिस प्रकार से सर ने बताया कि 20 बच्चों में हमारे 16 बच्चों ने पास किया। तो जी आए, देखें और जांचे, जांच के आप अपना एडमिशन कराए, क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होता, और हर क्या बोलते हैं सर उसको, कौन सी ये हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होता, और हर ना चमकने वाली चीज बेकार भी नहीं होती। तो बेकार भी नहीं है, ये है कि आपके अगर बच्चे की भविष्य उज्जवल देखना हो तो वास्तविकता में एक बार आर्या कैरियर इंस्टीट्यूट में जरूर आए और यहाँ का माहौल देख के जाएं, क्योंकि यहाँ का माहौल जो है वो आपको पढ़ने लायक ही दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे क्लास लगी हुई, और ये जो भवन के रूम में है आज, ये जो इन किलो के रूम में है, वो इंस्टीट्यूट बढ़ भी रहा और बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।